नमस्ते मेरे भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं मेरे प्यारे भाई? आज है बच्चों 31 दिसंबर 2024। आज इस साल का आखिरी दिन है और हमारी साल की आखिरी क्लास है स्टूडियो में। अब हमारी मुलाकात सीधे 1 जनवरी 2025 को होगी। तो हमारी तरफ से आप सभी को, आपके परिवार को नए साल, नव वर्ष की बहुत-बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप? हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे भाई। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? अलजेब्रा। ये ठंड में आज अजीब लगता है पढ़ाने में। शुरू करने का? हाँ जी, शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। यस। आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट। आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर x + 1 / x 1 है। अगर किसी सवाल में आपको x + 1 / x 1 दिया है, ध्यान सुनना, अगर किसी क्वेश्चन में आपको x + 1 / x 1 दिया है, तो x क्यूब की वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा -1 -1 ठीक है? लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट, अगर x + 1 / x -1 है भाई, अगर x + 1 / x 1 है तो x क्यूब की वैल्यू -1 होगी। ध्यान से सुनिएगा, x क्यूब = -1 का मतलब ये पता ही नहीं है कि x = -1। x एक ऐसी संख्या काल्पनिक नंबर है भाई साहब। अगर x + 1 / x 1 है तो यहां से आप x का मान निकालोगे, x का मान एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। x का मान रियल है ही नहीं, x का मान वास्तविक नंबर नहीं है। अगर x + 1 / x 1 है तो मेरे प्यारे x की वैल्यू x क्यूब जो होगा वो हमेशा -1 होगा। अगर x + 1 / x 1 है तो x एक इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है, लेकिन x का क्यूब करने पर -1 आएगा। x एक ऐसा इमेजिनरी नंबर है जिसका क्यूब करने पर -1 होगा। अगर x + 1 / x 1 है तो x क्यूब हमेशा -1 होगा। दो तरीके से आपको समझना है, इस चीज को दो तरीके से समझना है, पहले देखिए x + 1 / x = 1। x + 1 / x = 1 ठीक है? ध्यान से x + 1 / x = 1। तो भाई मैं आपसे पूछूंगा x + 1 / x बताओ। पहले मैं इसको प्रूफ करने का समझने का कि भाई x + 1 / x 1 x + 1 / x 1 का क्यूब -3 1 बोलिए यहाँ बोलिए आंसर। बच्चों अगर x + 1 / x 1 है तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ अगर x + 1 / x 1 है तो बताइए x + 1 / x का क्यूब -3 1 का क्यूब -3 1 1 1 से 3 का माइनस करो, 1 से 3 का माइनस करो, आप बोलोगे ऐसा माइनस करो, क्लियर है? आप बोलोगे ऐसा क्लियर है? बच्चों मैंने आपको समझाया है कल की क्लास में कि भाई अगर x + 1 / x -2 है तो x की वैल्यू -1 होगी, लेकिन क्यों है? अगर x क्यूब + 1 / x -2 है तो तभी पॉसिबल है x क्यूब की वैल्यू -1 है। x क्यूब की वैल्यू -1 -1 -1 -1 हो गया। क्लियर? आप बोलोगे ये सही क्लियर है? ये इसको प्रूफ करने का पहला तरीका है, इसको करने का पहला तरीका है। आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है भाई? अगर x + 1 / x 1 है, दूसरा तरीका अगर x + 1 / x 1 है, दूसरा तरीका कि भाई अगर x + 1 / x 1 है, यदि x + 1 / x 1 है तो मैं ऐसे लिखता हूं, अगर ऐसे लेते हो या x x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x ठीक है? बराबर x स्क्वायर प्लस 1 जल्दी जल्दी समझाओ x प्लस 1 और x बराबर यहाँ चला जाएगा। क्या है x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x। हम x को ले आओ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ठीक है? किसी को आप बोलोगे हमें कोई समस्या नहीं है, यानी इस बात को ऐसे कर सकता है, इस बात को ऐसे कर सकता है। अगर x + 1 / x 1 है इसका मतलब x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अगर x + 1 / x 1 है इसका मतलब x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ठीक है? किसी को समस्या ऐसे लेके आ जाएगा। अब ये जानने की चीज है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 1 बार इसको 1 स्क्वायर 1 बार इसको 1 स्क्वायर बोलोगे। अब ये दुनिया के किस फॉर्मूले में आता है? मुझे आप ये बताओ, ये दुनिया के किस फॉर्मूले में आता है? अगर आपने a क्यूब प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा है तो भाई a क्यूब प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b का फॉर्मूला होता है a + b * a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर होता है। a क्यूब प्लस b का फॉर्मूला होता है a + b * a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर। a क्यूब प्लस b का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b का फॉर्मूला a + b * a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर। a क्यूब प्लस b का फॉर्मूला a + b * a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर। क्या ऐसा लिखना है यहाँ पे? a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर ये किस फॉर्मूला आप a क्यूब प्लस b के फॉर्मूले में a क्यूब प्लस b * a + b * a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर। अगर दोनों लेफ्ट साइड में और राइट साइड में x प्लस 1 कर दो, अगर दोनों लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में x प्लस 1 कर दो तो मतलब तेरे काटा हमको तेरे काटा नहीं, क्योंकि मतलब करने से फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे। फॉर्मूला करेंगे अगर दोनों x प्लस 1 कर देंगे फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनेगा वो a + b * a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर a + b * x क्यूब प्लस 1 का क्यूब। और जो किसी को पता है जीरो हो जाएगा, जीरो किसी को पता है जीरो हो जाएगा। यहाँ से x क्यूब आ गया 1 का क्यूब 1 बन जाएगा, x क्यूब माइनस x माइनस ठीक है? ये बात आपको समझ। तो मैं आपको एक बात को करने के दो तरीके बता दिए, एक बात को करने के दो अलग तरीके समझा दिए ठीक है? तो पहला कॉन्सेप्ट भाई अगर x + 1 / x 1 है बच्चों, अगर x + 1 / x 1 है, अगर x का मान निकालोगे ना सीधा चार फॉर्मूला लगाइए, अगर यहाँ से सीधा चार फॉर्मूला लगा के x का मान निकालोगे, x का मान एक इमेजिनरी नंबर आएगा। मुझे x का मान निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें ये बात पता चली इंटरेस्टिंग अगर x + 1 / x 1 है तो x का क्यूब होगा -1 होगा। क्या होगा? आपके सामने दो अलग तरीके से मैंने समझा के दिखाया। अरे भाई पढ़ लो यार, पढ़ लो भाई साहब, कुछ लिखा दिया कुछ नहीं लिखा। और मेरे पास क्लास नहीं पता लिखा होगा। सिर्फ फॉर्मूला लगाया x + 1 / x 1 x + 1 एक मास का फॉर्मूला लगाया, एक मास का फॉर्मूला लगाया हमने ठीक है? ये सवाल का ये पता सबको सवाल पहले करेंगे, पहले ये बताओ एसएससी सीपीयू का इसके सवाल बनाइए ठीक है? और क्या बनेगा क्या बनेगा अगर x + 1 / x 1 है, लेकिन ऊपर सवाल है x की पावर 12 x की पावर 9 x की पावर 6 x की पावर 3 + 1 का मान क्या है? मैंने आपको अभी बताया आज की क्लास में अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि अगर x + 1 / x 1 है, अगर x + 1 / x 1 x क्यूब की वैल्यू -1 आएगी। -1 को आप लेफ्ट साइड लाते x क्यूब + 1 0 यानी अगर पावर में 3 का डिफरेंस है, अगर पावर में x क्यूब पावर में 3 का डिफरेंस है, अगर पावर में 3 का डिफरेंस है 0 हो जाएगा। जैसे x की पावर 12 x की पावर 9 अगर x की पावर 9 लेते हो यहां से तो x क्यूब + 1 x क्यूब + 1 क्या आएगा 0 x क्यूब + 0 0 x की पावर 9 0 आप बोलोगे सब बिल्कुल सही। यानी अगर पावर में 3 का डिफरेंस है 0 आ जाएगा। पावर में 3 का डिफरेंस 12 में 3 का डिफरेंस 0 पावर 6 3 में 3 का डिफरेंस 0 क्या बचा मेरे दोस्तों 1 1 सवाल का आंसर 1 ऑप्शन नंबर ए है। अभी इससे भाई दिनांशु ये तो इससे बताओ कौन सा इससे बताओ और कौन सा इससे बताओ आपको यदि इसका बेसिक है, लेकिन बेसिक को समझने के लिए आपको और भी बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो बेसिक नहीं समझ सकते। बेसिक समझने के लिए बेसिक पहले से पता होना चाहिए। हमने बात करी x + 1 / x माइनस 1 दो रीजन से दो कारण से आपको पता है, लेकिन आप आपको पहले से बेसिक फॉर्मूला नहीं आता तो नहीं समझ आपको नहीं बिल्कुल। पहला सवाल x + 1 / x माइनस 1 या आप फॉर्मूला करेंगे x क्यूब 1 पावर में 3 का डिफरेंस पावर में 3 का डिफरेंस आता है हम लोग 0 कर देते हैं ठीक है? ये बस सवाल नंबर 5 सवाल है यदि x + 1 / x 1 है तो 5 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 सवाल है। अगर x + 1 / x 1 की वैल्यू जल्दी बताओ मैं आपको बताता हूं अगर x + 1 / x 1 है तो x क्यूब की वैल्यू होगी -1 अगर x + 1 / x 1 है x क्यूब की वैल्यू होगी वो -1 होगी। अब सबसे पहला सवाल इस टाइप के क्वेश्चन पहले समझ चुके हैं, हमें x की पावर 3 पता है, हमें x की पावर 3 पता है। फर्स्ट क्वेश्चन x की पावर 78 + 1 x की पावर 78 अब बताओ इस सवाल किस तरीके से सॉल्व करने का मैंने क्या तरीका बताया? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने आपको क्या तरीका सिखाया बताओ? क्या तरीका सिखाया क्वेश्चन सॉल्व करने का मैंने? जैसे x की पावर 78 है हमें पता है x की पावर 3 -1 है तो पावर 3 के नजदीक ऐसा कौन सा मल्टीपल है? पावर 3 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 78 के नजदीक? पावर 3 ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 78 के आसपास हो? तो आपको इसका 3 मतलब x की पावर 3 की पावर 26 26 26 26 26 मुझे पता है x की पावर 3 -1 होता है। हमें पता है x की पावर 3 -1 होता है, -1 की पावर आप 26 1 करके बनाएगा, -1 की पावर आप 26 1 करके बनाएगा, ये बनाएगा 1 + a = 1 यानी 1 + 1 इस सवाल का आंसर मेरा यहां से हो गया। बताइए अगला देखो अगला सवाल x की पावर 50 + a / x की पावर 50 50 मेरे भाई जल्दी से हमें पता है x क्यूब -1 अगर x + 1 / x 1 तो ये लेकिन 50 तो 50 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है? 50 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है? 51 70 51 तो x की पावर 50 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, x की पावर 51 x लिख सकते हो। 51 को आप ऐसे बताइए क्या होता है? x की पावर 3 की होल पावर 70 51 x की पावर 3 की होल पावर 70 51 आप जानते हैं भाई x क्यूब -1 आप सभी लोग जानते हैं x क्यूब -1 x क्यूब -1 अगर -1 की पावर 70 की आएगा और नंबर -1 आएगा -1 x x क्यूब -1 -1 की पावर 70 की आएगा -1 x आप बोलोगे सब बिल्कुल सही। x की पावर 50 आ गया मेरे भाई -1 x ये उल्टा है। एक x की पावर 50 -1 x आ गया आप बोलोगे आंसर। हम यहां से माइनस कॉमन लेते हैं, हम यहां से माइनस कॉमन लेते हैं x + 1 हर कोई बच्चा इस दुनिया में जानता है कि x + 1 x 1 है। हर कोई जानता है x + 1 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 क्या सवाल आंसर -1 इस क्वेश्चन आंसर क्या आएगा -1 हां जी वाला भाई साहब -1 हर वाला आपने दिखाओ हर वाला आपने दिखा दिखा वाला जल्दी से वाला करके मैंने बिल्कुल ऐसा सवाल बताओ हर वाला जल्दी से करवा दो मैंने करवा जल्दी से एक तक 3 मिनट बात बताओ यानी एक वाले आंसर क्या है जल्दी से तीसरा वाला
बहुत बढ़िया, एक आएगा, बहुत सही, सब आएगा, कुछ अच्छा नहीं है, बढ़िया, बोल राइट साइड को करना है, सब आएगा, बहुत बढ़िया, किसी का बनाएगा, ठीक है, तो क्या बताते हैं, तो क्या वाला है, x की पावर 34 प्लस 1 की पावर 34 ना होता है, फिर हमें x की पावर 34 निकालना है, दिया सवाल में x प्लस 1 x 1, भाई अगर x प्लस 1 x 1 है, x क्यूब माइनस 1, हमें पावर 3 पता है, तो पावर 34, तो पावर 34 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल है, 34 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से घटाओ, 34 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है भाई जो 3 से घटाओ, 33 x की पावर 34 x की पावर 33 गुणा x की पावर 1 33 गुणा x की पावर 33 का क्यूब, 33 का क्यूब, x की पावर 3 की होल पावर क्या है, या क्या बोलोगे, x की पावर 3 कितना है, -1, x की पावर 3 कितना है, माइनस 1, x की पावर 3 माइनस 1 की पावर क्या है, माइनस 1 की पावर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 यानी माइनस 6, यानी x की पावर 34 माइनस 6, x की पावर 34 माइनस 6 आप बोलोगे यस, माइनस कॉमन लेते हैं, ये बचेगा x प्लस 1 x प्लस 1 x यानी माइनस 1, इस सवाल का आंसर माइनस 1 ही आएगा, ठीक है, ओके, मैं लिखूंगा ये बेसिक है, मैं लिखूंगा ये बेसिक है, और कुछ नहीं बेसिक, ठीक है, गुणा पावर जाती है और डिवाइड जाती है, ठीक है, माइनस आ जाएगा, ओके, भाई आप सवाल कर लोगे, लास्ट क्वेश्चन देखा है, पांचवा, जल्दी से बताओ, पांचवा सवाल करो, अब x प्लस 1 x 1 लेंगे क्वेश्चन मैंने आपको बताया, x प्लस 1 x 1 इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 का बताओ, x क्यूब प्लस 1 बराबर 0, ये है कि अगर पावर में 3 का डिफरेंस है, x क्यूब 1 का मतलब होता है x की पावर 0, पावर में 3 का डिफरेंस, पावर में 3 का डिफरेंस तो 5 बन जाएगा, 203 और 200 पावर में 3 का डिफरेंस, अगर आप यहां से x और 200 कॉमन लोगे, x प्लस 1 बचेगा 0, यहां पावर 3 का डिफरेंस है 0, यहां पावर 3 का डिफरेंस है 40 0, 102 99 3 का डिफरेंस है 0, ये बच गया भाई, यहां 3 का डिफरेंस नहीं है, ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, अब पता है क्यों माइनस 100 है, 100 के नजदीक 3 का कौन सा वाला 99, x की पावर 99 गुणा x, x की पावर 98 के नजदीक 3 का कौन सा वाला 99, x की पावर 99 बटा x, जल्दी से सोचो, x की पावर 99 माइनस 1, x की पावर 99 मतलब x की पावर 3 की होल पावर 33 इसलिए 99, x माइनस 1 होता है, माइनस 1 की पावर 33 माइनस 1, अगर माइनस 1 की पावर नंबर रखते हैं तो माइनस 1 जल्दी घटा नहीं होगा, x की पावर 99 माइनस 1 आ गया, x की पावर 99 माइनस 1 बटा x आ गया, ये हो गया माइनस का कॉमन लीजिए, x प्लस 1 इस सवाल का आंसर माइनस 1 आएगा, पांचवें का आंसर माइनस 1, क्लियर, आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी सवाल नहीं है, ओके आगे चले, नेक्स्ट बात बहुत बेहतरीन एक सरल सा सवाल, एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन, सवाल में आपको दिया है कि अगर x बटे y प्लस y बटे x बराबर 1, अगर x बटे y प्लस y बटे x 1 है, x प्लस y 2 है, तो x क्यूब प्लस y क्यूब क्या होगा, भाई आप ये देखिए x बटे y है, ये जस्ट इसका उल्टा है, y बटे x उल्टा है, भाई अब ये a है, ये उल्टा लिखा 1 बटा 1 बराबर 1, और आपको सभी लोगों को पता है कि अगर a प्लस 1 बटा 1 1 के बराबर है, अगर a प्लस 1 बटा 1 1 के बराबर है, तो a का जो क्यूब होगा, x बटे y का होल क्यूब होगा, वो -1 के बराबर होगा, कौन सा लिखा है, भाई साहब अगर ये a है, ये उल्टा लिखा हुआ है, x नीचे का y बराबर, a प्लस 1 बटा 1 है, a का क्यूब -1 आएगा, y यहाँ से x बराबर -y क्यूब, x क्यूब बराबर -y क्यूब का लेफ्ट हैंड में, x क्यूब प्लस y क्यूब बराबर 0, बट x क्यूब प्लस y क्यूब 0 आगे 0 दिया पहला ऑप्शन राइट है 0, x क्यूब प्लस y क्यूब 0 ये आंसर है, तो आंसर नहीं है, देखो कभी जिंदगी में ठीक बता दो, बुद्धि को बेसिक खा रहे हो, और लड़कियां तो ऐसा बताती है जैसे उनका बुद्धि जानता ही नहीं, अरे लड़कियों की जिंदगी में पागल नहीं तुम लोगों ने, यहाँ की खराब सब खाया तुमने, जिस नौकरी तुम्हारी इच्छा है वो बिना करने वाली, जिस नौकरी तुम्हारी इच्छा है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने काफी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने काफी नहीं है, जब तक सवाल हो गया तो दो का कोई यूज नहीं है, एक बार कंफ्यूज करने के लिए दिया कि आप इसको कोई यूज नहीं है, अगर फॉर्मूले याद नहीं होते, एक बार में कोई चीज नहीं पूछती, दिमाग कमजोर है, तो 5 बार याद करो, 5 बार नहीं होता, 10 बार याद करो, 10 बार नहीं होता, 20 बार याद करो, जब तक कोई चीज पूरी दिमाग में नहीं होती करते रहो, तो मैं तो ये 2 बार समझा सकता हूं, 3 बार, उसके बाद तो आपको ही करना है, आप अपनी तरफ से बिल्कुल मेहनत करना नहीं चाहते, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, सारे कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, प्रैक्टिस करा सकता हूं, लेकिन उसको सीखने का, करने का, ध्यान रखने का काम आप ही करना पड़ेगा, कर दिखाओ सवाल, सवाल कर दिखाओ, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, कल साल को क्या सीखा मिलेगा, चीज अप्लाई कर दो, वाली को मैं कॉन्सेप्ट और ना मैं सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूला इसमें लिखेंगे, आपको बता क्लास में, तो आप खाना खा रहे हो, बैठे हो, सोने जा रहे हो, एक बार जो है सारे फॉर्मूले देख लिया करो, सारे सारे फॉर्मूले से क्लास में समझाता हूं, वैसे यहां पर लिखे हुए हैं, x प्लस x सारे को x प्लस x 2 पेज नंबर 149 x प्लस x माइनस x नीचे का प्रूफ लिखा हुआ है, करो, देखिए x बटे y प्लस 1 है, x y नॉट इक्वल टू 0 क्या है इसका आंसर, भाई साहब सीन सवाल है, ये सीन सवाल आपसे पूछा भी क्या है, ये टाइप स्लाइड क्वेश्चन हो गया, x प्लस y का होल स्क्वायर, आपको आपको हमेशा पता चले फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला तुम भूलना नहीं, x प्लस y प्लस x इसके अंदर 0 पिछले साल में 0 पर 0 आंसर 0, सीधा बाईस आप देखिए x बटे y 1 है, r का मान क्या होगा, भाई अगर x है ये उल्टा 1 बटा x, अगर ये x है ये इसका उल्टा 1 बटा x, अगर x है उल्टा 1 बटा x, और सभी जानते हैं कि x प्लस 1 बटा x 1 है, बच्चों अगर x प्लस 1 बटा x 1 है, x का क्यूब आएगा माइनस 1 आएगा, अगर x प्लस 1 बटा x 1 है, x का क्यूब होगा वो माइनस 1 होगा, r का क्यूब कितना है, तेरा क्यूब 197 -2197 ये ऑप्शन नंबर डी -2197 आंसर है, अगर x लिखा हुआ है ये उल्टा, r तेरा उल्टा लिखा हुआ है 297 नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, r क्यूब बराबर माइनस आएगा, तेरा क्यूब 197 आंसर ठीक है, यस ये वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होगा, तो ये मींस का सवाल है भाई, आपका साइकिल क्वेश्चन, ये मींस का सवाल है, बताओ जीरो है, मैंने पहले बोल दिया ये सवाल मींस लेवल का है, मींस लेवल के सवाल मतलब आपके बस के बाहर
आप दिमाग इतना है कि आप सवाल कर पाओ। मैं सवाल करने की आपको मेरी हेल्प चाहिए एक बार, ठीक है? लास्ट बचपन में थोड़ा सा पढ़ लेते और दिमाग में से थोड़ा दिमाग कोई हुआ ही नहीं भाई। सवाल ये है कि यदि x + a = x1 है तो इसका मान क्या होगा? ऐसे नहीं कि आप सवाल सीख सकते या सीख सकते हो, लेकिन आपको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है। एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है, वो करना नहीं चाहते, वो भी आप करना नहीं चाहते, आप अपने ओवर स्मार्ट, मैं बहुत करेंगे, इससे मैं लगाऊंगा यदि x + a = x1 है इससे पहले क्या होगा भाई, ठीक है? भाई साहब यहाँ देखो 1 + x2 = -x2 अगर मैं चीज को ध्यान से देखूं इसका एलसीएम लेगा पूरे x से मार दो, पूरे x से मार दो, नीचे x नीचे x पूरे x से मार दो, क्या आएगा x² + 1 = x आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि भाई अगर x + a = x1 है, अगर x + a = x1 है, x³ ले लो -1 होगी। अगला सवाल सोचो मेरे क्या हो सकता है? देखो कौन सी चीज पूछ रहे हो, x² + 1 x x² + 1 मेरे भाई x² + 1 किसके बराबर है? ये क्या x² + 1 इसकी जगह मैं क्या सकता हूँ? क्या मैं x² + 1 = x सकता हूँ? बिल्कुल आप x² + 1 की जगह x रखिए, x + 1 x अब x + x हो गया 2x मल्टीप्लाई ये क्या 1 - x - x² 1 - x - x² है, ये क्या जाएगा आपको 1 - x हो जाएगा, अगर मैं x को लिया 1 - x x² आ जाएगा राइट -x², तो 1 - x की जगह -x² रखता हूँ, 1 - x की जगह -x रखते हैं, 1 - x देखो 1 - x बराबर क्या -x², तो अगर मैं 1 - x की जगह -x² रखूं तो -x² - -x² -2x² हो जाएगा, हो जाएगा, 1 - x - x² -x² -2x² हो जाएगा, मतलब क्या है अगर 2 4 -4 x - x तो -4 x³ हो गया, आप बोलोगे आंसर। अब आप x³ क्या होता है? मैं x³ मुझे पता है, अगर x + a = x1 है तो x³ ले लो -1 x³ इसकी जगह -1 रख दीजिए, x³ इसकी जगह क्या दीजिए, x³ की जगह -1 रख दीजिए, x + a = x1 है x -1 दीजिए, तो -4 की -1 में बराबर 4 सवाल का आंसर 4 है, बताइए। बिल्कुल संदीप कुमार जी, सवाल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, पर थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत है आपको यहाँ पर, थोड़ी सी ज्यादा। सवाल नंबर 46 नंबर क्वेश्चन जी। सवाल है जो अगर 4x² + a = x² बराबर 2 है, तो आपसे पूछा है 8x की पावर 3 + 1 + x की पावर 3 क्या होगा, कौन बताएगा? सवाल में आपको 4x² + a = x² दिया है, आप इसके लिए कैसे आएगा भाई? सोचो। देखो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है बिल्कुल आप 2x + a = x निकाल लो और दूसरा और एक रास्ता 4x³ कर लो, एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता इसका सवाल है। दिस इज क्वेश्चन आपको क्या 4x² + a = x कर दो, आप दो लेफ्ट हैंड में ले आओ, आप दो लेफ्ट हैंड में ले आओ, तो क्या आ जाएगा 2x² + a = 2x² बराबर सेम रहेगा, कोई सेम रहेगा भाई साहब, अगर आप दो लेफ्ट हैंड में ले आओ पूरे दो लेफ्ट दो लेफ्ट दो 4x² + 2x² 1 + x² 2 बना गया हमने, अभी दो लेफ्ट हैंड में ले आओ 2x + a = x² अब मैंने आपको बताया कि अगर x + a = x1 है, x + a = x1 है तो आप इसका x का आएगा, अगर x + a = x1 है तो x का क्यूब आएगा -1 2x² होल क्यूब आएगा -1 क्या बात समझे भाई, अगर x + a = x1 है तो x का क्यूब -1 होगा, 2 की पावर 8 x² + x की पावर 6 8x की पावर 6 -1 भाई मेरा x की पावर 6 आ गया -1 आप बोलोगे सर 8x की पावर 6 -1 आपको समझ क्या है, आप बताओ सवाल आपसे पूछा है एलसीएम x एलसीएम x क्या x होगा जब x की पावर 8 x की पावर 8x की पावर 6 8x की पावर 6 + 1 आप बोलोगे क्या भाई 8x की पावर 6 सवाल में 8x की पावर 6 -1 8x की पावर 6 -1 आ गया -1 + 1 0 0 को किसी नंबर से भाग देते हैं 0 x आंसर सवाल आंसर 0 मेरे भाई 8x की पावर 6 -1 + 1 0 0 x 0 0 आप बोलोगे सर वेरी गुड आइए नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 40 सवाल है सब देखो मुझे स्टार्ट किसी मत करिए जब खत्म हो जाएगा नहीं वो शुरू हो जाएगा मुझे नहीं पता होगा, ठीक है अभी जो पढ़ाई नहीं है अगर पढ़ाई करोगे शुरू होगा यदि x की पावर 5 x की पावर 5 1 है इसके लिए क्या सवाल भाई साहब बहुत महंगा क्वेश्चन है, मजा आएगा मैंने सिखाया कि अगर x + a = x1 है x का क्यूब -1 अगर x + a = x1 है तो x का क्यूब -1 x की पावर 5 x की पावर 5 1 है x की पावर 5 का होल क्यूब आएगा -1 आप बोलोगे आंसर बिल्कुल x की पावर 5 x की पावर 5 x की पावर 5 की वैल्यू -1 ठीक है सवाल आपसे पूछा है अगर x + a = x1 x की जगह x की पावर 5 लिखा हुआ है इतना ही चाहिए और कुछ नहीं है और ये आपसे मांग रहा है 5 की पावर तो यार मेरे x की पावर 15 + 1 0 में से इसका आप बोलोगे आंसर आप इसे लिख सकते हो x की पावर 15 + 1 0 मतलब पावर 15 का डिफरेंस डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ये सवाल सीरियस पेपर का पूछा हुआ विषय यहाँ x की पावर 80 + x की पावर 20 अगर x की पावर 20 कॉमन लोगे x की पावर 15 + 1 0 पावर 15 का डिफरेंस यहाँ पावर 15 का डिफरेंस ये 0 हो जाएगा, अब ये मुझे सोचना पड़ेगा क्या कहते हैं -2 x की पावर 105 105 x की पावर 15 की होल पावर 7 15 7 105 आप बोलोगे 7 x की पावर 80 80 का मतलब है भाई हमें x की पावर 15 पता है -1 हमें x की पावर 15 पता है -1 x की पावर 15 लेकिन 80 है ये x की पावर 80 है तो 80 के नजदीक कौन सा मल्टीपल है 15 यानी x की पावर 75 गुणा x की पावर 5 ऐसे ये x की पावर 70 ये x की पावर 70 अब 70 के नजदीक कौन सा मल्टीपल है 15 का कौन सा मल्टीपल है 70 के नजदीक 75 x की पावर 75 बटे x की पावर 5 माइनस x की पावर 15 प्लस देखो x की पावर 15 -1 कोई मेहनत x की पावर 15 -1 -1 की पावर 7 x की पावर 15 -1 -1 की पावर 7 -1 की पावर 2 प्लस x की पावर 75 भाई x की पावर 75 सोचो मेरे को 75 मतलब x की पावर 15 की होल पावर 5 x की पावर 15 -1 -1 की होल पावर 5 x की पावर 75 मतलब -1 अब x की पावर 75 x की पावर 75 है इसकी जगह आप x की पावर 75 इसकी जगह आप -1 लीजिए -1 x की पावर 75 -1 x की पावर 5 x की पावर 75 -1 x की पावर 5 जाएगा x की पावर 15 -1 x की पावर 1 प्लस आप बोलोगे आंसर अब क्या आएगा माइनस कौन दिया x की पावर 75 x की पावर क्या होगा x की पावर 5 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 बन गया 1 से 1 क्या 4 3 5 इस सवाल का आंसर 5 सवाल का आंसर थोड़ा लंबा सवाल था लेकिन आसान था 49 नंबर करो इसी से पूछा सवाल यदि x बटे 5 रूट 6 प्लस 1 बराबर -5 रूट 6 बटे x तो इसकी वैल्यू क्या है कौन भाई इसको हम याद कर जाएंगे x बटे 5 रूट 6 x बटे 5 रूट 6 प्लस 5 रूट 6 बटे x बराबर 1 राइट आंसर ये सवाल है भाई सॉरी अगला टाइप करेंगे अगला टाइप कॉन्सेप्ट अब यहां से है अगला कॉन्सेप्ट यहां से है अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं जल्दी से चलो अगला कॉन्सेप्ट जी कॉन्सेप्ट नंबर 2 बच्चों अगर x + a = x1 है तो मैं आपको बताता हूं क्या होगा लेकिन अगर x + a = x की वैल्यू -1 है अगर x + a = x की वैल्यू -1 है अगर x + a = x की वैल्यू -1 है तो मेरे भाई x³ होगा क्या है मेरे भाई 1 x बराबर लिख लीजिए अगर x + a = x1 है अगर x + a = x -1 है तो x³ की वैल्यू मेरे भाई 1 होगी अगर x + a = x -1 है यदि x + a = x -1 है तो x³ की वैल्यू होगी 1 होगी समझ रहे हैं मेरे भाई सब लोग भाई साहब अगर x + a = x -1 है x की वैल्यू 1 होगी क्या होगी दो तरीके से आपको समझाऊंगा पहला x + a = x -1 तो मुझे बताओ अगर x + a = x -1 है तो आप हमें बताओ x³ + a = x क्या आएगा जल्दी से आप इसे जानता है भाई अगर x + a = x -1 अगर x + a = x -1 x + a = x फॉर्मूला क्या है x + a = x रखिए x + a = x k³ k³ माइनस ठीक है ये फॉर्मूला नहीं अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है यहां कुछ भी लगाइए फॉर्मूला याद करो अगर x + a = x है x + a = x फॉर्मूला k³ माइनस ठीक है k माइनस माइनस 3 माइनस 3 x + a = x 2 आ गया और क्या मेरे भाई आपको पता नहीं है क्या x + a = x 2 है x³ की वैल्यू 1 होगी अगर x + a = x 2 है x³ की वैल्यू 1 आएगी नहीं आएगी बोलो आएगी नहीं आएगी बोलिए अगर x मैं आपको क्लास में x + a = x 2 की वैल्यू 1 ये पहला दूसरा तरीका चलो अगर x + a = x -1 है अगर x + a = x -1 है अगर पूरे x मार दूं क्या आ जाएगा पूरे x मार दूं ये आ जाएगा x² + 1 बराबर -6 ये आप बोलोगे आंसर पूरे x मार दीजिए x - x + 1 बराबर -6 को लेफ्ट हैंड में अगर -x को लेफ्ट हैंड में x² + x + 1 0 x² + x + 1 0 इन दोनों बातों का एक ही मतलब है ऐसे लिखा जाए ऐसे लिखा जाए अगर x + a = x -1 है तो x² + x + 1 0 ये कौन सा फॉर्मूला आता है ये हो गया x² + x + 1 मतलब x²।
बताओ ये कौन से फॉर्मूले में आता है फॉर्मूला याद होते हैं आपके फॉर्मूला याद नहीं करते तुम पता फॉर्मूला याद नहीं कौन से पांच होते हैं a q - b = a - b = a स्क्वायर + c + b + फॉर्मूला होता है a q - b = a - b = a स्क्वायर + c + b + a स्क्वायर + c + b + a स्क्वायर + c + b + a q - b = a - b = a स्क्वायर + c + b + फॉर्मूला पता अगर मैं दोनों तरफ x - 1 से गुणा करूं अगर मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में x - 1 से गुणा करूं दोनों तरफ ये फॉर्मूला बन जाएगा ये फॉर्मूला बन जाएगा a q - b = x का क्यूब - 1 का क्यूब बराबर राइट साइड 0 के साथ 0 x क्यूब बराबर आ जाएगा x क्यूब बराबर x क्यूब बराबर समझ में बात आप बोलोगे हां सर बिल्कुल सही ओके तो दो कांसेप्ट सीखे हमने अगला है x - 1 x - 1 x क्यूब बनेगी जल्दी से सॉल्व करते हैं जल्दी से सॉल्व करते हैं बताइए अगर x = 5 + 1 = 5 + 6 + 1 हो गया ये इधर है x = 5 + 6 + 5 + 6 + 1 -1 x = 5 + 6 + 5 + 6 + 1 अभी मैंने पढ़ा मैंने ये ना उल्टा लिखा उल्टा लिखा क्या समझ लेंगे आप जानिए कि भाई साहब अगर a + a = a - 1 है अगर a + a = a - 1 a का क्यूब आ जाएगा अगर a + a = a - 1 a का क्यूब आ जाएगा a + भाई a + a = a - 1 a का क्यूब आ जाएगा a का क्यूब आ जाएगा x का क्यूब बराबर 5 √ 5 = 125 √ 6 का क्यूब 6 x क्यूब बराबर 5 √ 5 = 125 x क्यूब बराबर 750 √ 6 सवाल आपसे कैसे होगा बताओ पूछा x की पावर 5 - 750 √ 6 स्क्वायर + 1 750 √ 6 क्या x क्यूब 750 √ 6 कितना है x क्यूब x की पावर 5 - x क्यूब - x स्क्वायर + 1 अब x क्यूब - x स्क्वायर x की पावर 5 x की पावर 5 कितनी आसान सी बात है आगे अगला सवाल नंबर 50 बच्चे क्वेश्चन नंबर 50 सोचो समझो करके बहुत अच्छे सवाल आपको बताइए बताइएगा भाई साहब इस सवाल से इंस्पायर होकर सवाल एसएससी बनाने की कोशिश करी मैं चॉइस में सवाल गलत बना उतना मशीन में गलत सवाल बनाया लेकिन आया है भाई अगर x + x + 1 है तो हमें समझा दोनों तरफ x - 1 मार देंगे x के बराबर बना देंगे भाई साहब x + x + 1 है x क्यूब 1 आपसे सवाल पूछा एक बात बताओ अगर x क्यूब बने तो आप x क्यूब का कोई मल्टीपल कर लीजिए पावर 6 पावर 9 पावर 21 सब बना x क्यूब का कोई मल्टीपल कर लीजिए पावर 6 का मल्टीपल कर लीजिए बना ये लेकिन जैसे यहां सवाल x की पावर 28 x की पावर 2028 ये x की पावर 2028 तो 2028 मुझे पता है x की पावर 3 का कोई मल्टीपल करोगे दोस्तों 1 हो जाएगा लेकिन 2028 तो पावर 3 के मल्टीपल हो जाएगा 2028 को 3 से भाग दो जब 2028 को 3 से भाग देंगे तो इसका जाएगा 2 यानी कि x की पावर 2016 x की पावर 2016 तक 1 बन जाएगा बचेगा क्या x का स्क्वायर x की पावर 2018 मतलब x की पावर 2016 x स्क्वायर 2016 3 का मल्टीपल है ये 1 बन जाएगा यानी क्या हो गया x स्क्वायर हो गया आपको सिंपल ये सोचना है कि x की पावर 3 का मल्टीपल है तो 1 बन जाएगा तो बचेगा रिमाइंडर 2018 को 3 से भाग दिया x स्क्वायर बचेगा अब x की पावर 2019 ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है ये नंबर 3 से काटा 2019 और 22 हमको 3 से काटा है x की पावर 2019 3 का मल्टीपल है इसकी वैल्यू निकालेंगे x की पावर 2019 ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है क्या लिख लो यानी क्या x स्क्वायर प्लस आपको सही ऑप्शन नहीं थोड़ा सा मानना पड़ेगा यहां से देखोगे x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 जो है क्या लिखा x स्क्वायर प्लस 1 x जाएगा राइट साइड माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x और सवाल आंसर माइनस x बी ऑप्शन माइनस बहुत बड़ा सवाल है बी ऑप्शन 2025 में क्या करेंगे सर प्लीज एडवाइस अक्सर लोगों को खुद से नहीं पता क्या करें और दूसरों से एडवाइस मांगते हैं एक चीज करते हैं 2025 से खत्म होने का इंतजार 2026 आने की और कुछ करने लायक होते नहीं है ठीक है अगला सवाल एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा सवाल नंबर 51 जल्दी से करो बेटा 4 सवाल पढ़ाएंगे क्लास में 4 सवाल करेंगे हाँ जी बताओ सवाल नंबर 51 अरे स्क्वायर माइनस 7x इधर जी वैल्यू बताओ यदि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 30 इक्वल 0 का वैल्यू हमने सिखाया ये सवाल है x माइनस 3x आप x माइनस 3 को मान लीजिए माइनस 3 वाली सवाल पूछा है x माइनस 3 वाली 22 प्लस 1 बटे 22 प्लस 1 बटे 22 आप बोलोगे यस सर हम x माइनस 3 को मान लेंगे x माइनस 3 राइट साइड x माइनस राइट साइड x का माइनस 3 x का माइनस 3 दो y प्लस 3 y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 x की y प्लस 3 y प्लस 3 y प्लस 3 तो माइनस 7y और माइनस x प्लस 1 है बराबर 0 तो y स्क्वायर 6y माइनस 7 माइनस y हो गया और है y y से रहेंगे y स्क्वायर माइनस y प्लस 0 नॉट है y माइनस 6 y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 7 y से y से y प्लस 1 बन गया और y प्लस 1 y हो गया y क्यूब माइनस y क्यूब माइनस ठीक है भाई साहब y क्यूब माइनस 1 आ गया सवाल में आपसे पूछा कैसे होगा हमें तो y क्यूब पता है ये तो पावर 22 है 22 के नजदीक 3 का कौन सा मल्टीपल 21 22 के नजदीक 3 का मल्टीपल 21 वाह भाई y पावर 3 माइनस 1 y पावर माइनस y पावर 3 माइनस 1 y पावर 3 माइनस 1 y क्यूब माइनस 1 पावर 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 तो मेरे बच्चों तो y की पावर जो है माइनस y माइनस y और माइनस 3 ठीक है 22 के नजदीक 21 y माइनस 1 माइनस y यहां से माइनस 1 लेते हैं y प्लस 1 y प्लस 1 y प्लस 1 माइनस सवाल का माइनस ऑप्शन एकदम आसान सवाल है मैं आगे चलूंगा आपके सवाल करूंगा मुझे सवाल करना है बावन ये सवाल आया था
बटा ए माइनस 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ए प्लस 1 बटा ए माइनस है तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई साहब? सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे जानते हैं ए प्लस 1 बटा ए माइनस 1 है, ए का क्यूब बनाएगा। अगर एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1 है, एक्स का क्यूब बनाएगा। आपसे सवाल पूछा ए क्यूब 1 ए क्यूब 6 बन जाएगा ए क्यूब 1 अगर ए क्यूब 1 ए क्यूब 1 बन जाएगा ए क्यूब 1 तो इसका पावर की वैल्यू बन जाएगा 1 ए क्यूब 1 ये क्या है दोस्तों? 1 इस सवाल का आंसर है। इनका आसान सवाल है 52। आगे सवाल नंबर 53 बताइए बच्चों। 53 नंबर क्वेश्चन ये वाला लीजिए। करो अगर a बटा b प्लस b बटा a माइनस 1 है, a माइनस b 2 है, a क्यूब माइनस b 2 आप जानते हैं कि अगर x है तो उल्टा है a बटा x। अगर x है तो बच्चे उल्टा है a बटा x। हमारे भाई अगर x प्लस a बटा x माइनस 1 है तो x का क्यूब आएगा 1 a बटे b का होल क्यूब बना जाएगा यानी a क्यूब बराबर b क्यूब। अगर a क्यूब बराबर b बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब 0 आंसर जी तो सही बेटा बाद में इन पेपर थोड़ा सा आसान सवाल याद रखिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 50 के सामने यहाँ पर 54 बताइए। आज की क्लास का आखिरी सवाल कोई मेरे दोस्तों अलग टाइप ध्यान सुनिए। अलग टाइप आपके सामने बहुत बेहतरीन सवाल है। अगर 5x प्लस 1 बटे 2x अंडर रूट 5 है तो 50x की पावर 4 प्लस 1 बटे 100x की पावर 4 क्या है? एक क्वेश्चन बनाना है आपको। ऐसे सवाल में आपको सोचना है कि हमें पावर 1 से पावर 4 मिलाना है। सिंपल लॉजिक स्क्वायर करो। 5x स्क्वायर बटा 25x स्क्वायर प्लस 1 बटे 2x स्क्वायर बटे 4x स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 1 बटे 4x स्क्वायर का फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस 2 का फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस 2 5x स्क्वायर 5 माइनस 2 इस माइनस 2 लेकिन यहाँ 5 से वहाँ है यहाँ 1 बटे 2 से माइनस होगी यहाँ 5 से वहाँ है यहाँ 1 बटे 2 से वहाँ है इससे मल्टीप्लाई होगी नहीं आप इसको 2 से 2 कट जाएगा 5 में से 5 घटाएंगे 0 2 से 2 काटेंगे 5 में से 5 बचेंगे 0 ये 0 हो गया मेरे ख्याल में। आपको सही बड़ा खतरनाक आ गया भाई साहब। अगर एलसीएम ले लिया जाए अगर एलसीएम ले जैसे यहाँ मार दो 25 चौका 100 x स्क्वायर माइनस 100 x की पावर 4 100 x की पावर 4 प्लस 1 बराबर क्या जाएगा जी बोलो 50 स्क्वायर यहाँ ले लो 25 चौका 100 x की पावर 4 100 x की पावर 4 प्लस 1 यानी 100 x की पावर 4 माइनस 1 100 x की पावर 4 आएगा माइनस 1 लेकिन सवाल में ये पूछा है 100 x की पावर 4 माइनस 1 100 x की पावर 4 माइनस 1 ये 50 x की पावर 4 100 आधा भाई साहब प्लस होगा 50 x की पावर 4 फिर माइनस 1 आएगा माइनस 1 बटे 2 भाई साहब 100 आधा 50 हाफ 50 x की पावर 4 माइनस 1 बटे 2 50 x की पावर 4 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 और माइनस 1 बटे 2 इस सवाल का आंसर माइनस 1 बटे 2 ऐसे भी 2 3 सवाल पेपर में आए मैंने आपको एक करवा दिया बाकी आप कर लोगे बिल्कुल सबसे पहले हमने बना दिया ठीक है। इसी के साथ ये टाइप हुआ खत्म आज की क्लास भी खत्म। इसी के साथ आज की क्लास खत्म मेरे भाई। तो हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो मौज लो ठीक है मेरे भाई।